इस सालन में ना हम लोग जो है क्लास 10 का वेस्ट बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन का और 12 का मैक्सिमम सिलेबस को कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। हाँ, तो जो भी चीज़ पढ़ाएंगे यदि आप लोग को यदि उसमें कोई प्रॉब्लम होता है या ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर जो मैथ में या फिजिकल साइंस में इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो आप लोग यदि कमेंट कीजिएगा ना तो सबसे पहले हम वही चैप्टर को पढ़ाएंगे। और यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो वहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बहुत सारा वीडियो 10 और 12 का सारा वीडियो इस चैनल में कंटिन्यूस अपलोड करेंगे। तो ये तभी हो सकता है जब आप लोग भी कुछ रिस्पांस दीजिएगा। तो इसमें एकदम परफेक्टली 10 का मैथ का और फिजिकल साइंस का जो भी सिलेबस होता है ना वो एकदम अच्छा से हम इसमें इस चैनल में अच्छा से अपलोड करेंगे, ठीक ना। तो इसमें हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम लोग एकदम अच्छा से समझेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है ये है A/B = C/D। देन सो दैट हम लोग को ये देखो, पहली बात तो ये समझ लेना कि ये दोनों जन देख सकता है, हिंदी मीडियम जो है वो भी देख सकता है और इंग्लिश मीडियम है वो भी देख सकता है। बस तो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी मीडियम वाला भी देख सकता है, इंग्लिश मीडियम वाला भी देख सकता है। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, के मानेंगे। तो A/B = C/D इक्वल टू क्या होगा, के होगा। तो इधर अज्यूम करेंगे A/B बराबर क्या होगा, के होगा, और C/D बराबर क्या होगा, के होगा। तो जब वैल्यू लेंगे तो C बराबर क्या आएगा, D के, और A बराबर क्या आएगा, B के। तो अब यहाँ पे दो वैल्यू निकल गया। अब हमको ये साइड और ये साइड दोनों को प्रूव करना है इक्वल, ठीक ना। तो पहले ये साइड को हम लोग लिखेंगे, ठीक। तो ये जो साइड है A² + B² रेशियो A² - B², ठीक। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ठीक ना। ऐसे प्रूव करना है तो देखो, तो ये रेशियो में है तो इसको क्या लिखेंगे, A² + B² बाई A² - B²। तो A का मान क्या माना है हम लोग, B के। तो यहाँ पे A का मान B के पुट किया, तो B² + B², और इधर A का मान क्या है, B के, ये भी पुट किया, तो B² - B²। तो इधर लिखेंगे B² K² + B²। इधर क्या लिखेंगे, B² K² - B²। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, B²। तो जब B² लिखे तो क्या है, K² + 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है, B²। तो क्या है, K² - 1। तो B² से B² कटा, आंसर हम लोग का क्या है, K² + 1 बाई K² - 1, ठीक ना। और दूसरा देखो क्या है, ये है दूसरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का इक्वेशन क्या है, AC + BD बाई AC - BD। तो A का वैल्यू क्या है तुम्हारा, B के। A का वैल्यू क्या है, B क्या है, B के। A का वैल्यू है B के, और C का वैल्यू है D के प्लस BD। फिर A का वैल्यू क्या है तुम्हारा, B के, और C का वैल्यू क्या है, D के माइनस BD। अब यहाँ पे लिखेंगे BD² + BD, इधर लिखेंगे BD² - BD। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, BD² + 1, इधर भी कॉमन लेंगे तो BD² - 1। अब इधर क्या हो गया, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हम लोग का प्रूव हो गया। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, तो A² + AB + B² बाई A² - AB + B², ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग A का वैल्यू निकाल दिए हैं। A का वैल्यू क्या है, B के। हाँ, तो यहाँ पे होगा BK का होल स्क्वायर, फिर A का वैल्यू क्या है, BK × B, और यहाँ पे क्या आएगा, B²। फिर A का वैल्यू क्या है आपका जो है BK, और यहाँ पे A का वैल्यू फिर जो है BK और × B + B²। तो हमको मालूम है ब्रैकेट से तोड़ेंगे तो क्या आएगा, B² K² + B² K + B²। इधर क्या आएगा, B² K² - B² K + B²। हमको समझ में आ रहा है, इसमें भी B² है, इधर भी B² है, इधर भी B² है। B² हम लोग क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। तो क्या आएगा, K² + K + 1, इधर भी B² कॉमन है, इधर भी B² कॉमन है, इधर भी, यहाँ भी B² कॉमन लिए
तो क्या आएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। तो बी स्क्वायर भी देखो दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो इधर क्या आएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, इधर क्या आएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। तो ये एक साइड का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक ना। ये कौन सा साइड था, तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक ना। अब हम लोग कौन सा वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड साइड, ठीक ना। तो राइट हैंड साइड निकालेंगे तो इसका वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। सी का वैल्यू क्या होता है, डी के होता है, तो डी के का होल स्क्वायर, फिर डी के इंटू डी प्लस डी स्क्वायर, फिर इधर आएगा हाँ सी का वैल्यू क्या होता है, डी के का होल स्क्वायर माइनस डी के इंटू डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक, इधर आएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर, इधर आएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा डी स्क्वायर, कॉमन ले लिए डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, फिर इधर क्या बचेगा डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कटा तो वैल्यू का आया के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है, दोनों वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हम लोग को प्रूफ करना था, जो हम लोग कर दिया प्रॉब्लम। तो ए का वैल्यू क्या निकला बी के, और सी का वैल्यू क्या निकला हुआ डी के। तो करेंगे तो यहाँ पे कैसे किया जाएगा, तो ए का वैल्यू जो पुट कर रहा है बी के स्क्वायर, और सी का वैल्यू जो पुट कर रहे हैं डी के स्क्वायर, और यहाँ का आएगा रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इधर करेंगे रूट ओवर बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, और इधर करेंगे रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या कॉमन लेंगे के स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो क्या आएगा के रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इधर होगा रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इससे ये करता आंसर क्या आया के। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अगला वाला करेंगे। तो जब अगला वाला करेंगे तो उसका वैल्यू क्या, पी ए प्लस क्यू सी बाई पी बी प्लस क्यू डी। तो पी ए का वैल्यू क्या है बी के, और क्यू सी का वैल्यू क्या है डी के, फिर पी बी प्लस क्यू डी। तो के कॉमन है तो के कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा पी बी प्लस क्यू डी, फिर क्या आएगा पी बी प्लस क्यू डी, कटा आंसर कितना है के। तो दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हम लोग आ जाए तीसरा नंबर सवाल है, तो इसको हम लोग अच्छा से देखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू को निकालेंगे। तो x बाई ए बराबर y बाई बी बराबर z बाई सी बराबर के। तो क्या किया जा सकता है, x बाई ए बराबर के, y बाई बी बराबर के, z बाई सी बराबर के। तो x का मान का आएगा a के, y का मान का आएगा b के, और z का मान का आएगा सी के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब ली है तो जो है तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू पहले एक्स क्यूब बाई ए स्क्वायर बराबर वाई क्यूब बाई बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब बाई सी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा ए के का होल क्यूब बाई ए स्क्वायर, वाई का वैल्यू क्या है बी के का होल क्यूब बाई बी स्क्वायर, जेड का वैल्यू क्या है सी के का होल क्यूब बाई सी स्क्वायर। तो इधर आएगा ए क्यूब के क्यूब बाई ए स्क्वायर, बी क्यूब के क्यूब बाई बी स्क्वायर, सी क्यूब के क्यूब बाई सी स्क्वायर। इधर ए स्क्वायर से ये कटा, बी स्क्वायर से ये कटा, सी स्क्वायर से ये कटा, तो आएगा ए के क्यूब बी के क्यूब सी के क्यूब। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा के क्यूब ओपन ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। तो ये एक साइड का प्रूफ हो गया। अब इधर का जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, देखो
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर होल क्यूब बाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या है ए के, वाई का वैल्यू क्या है बी के, और जेड का वैल्यू क्या है सी के, ओपन ब्रैकेट के अंदर होल क्यूब, इधर आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, के कॉमन लेंगे तो क्या आएगा के क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इधर आएगा ए प्लस बी प्लस सी का एक से एक कटा, इधर आया के क्यूब ओपन ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये हम लोग को करना था।